नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में से भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा बायो एनर्जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी। वर्तमान में मानव को आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा एक महानतम व्यवहारिक नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राप्त है। पृथ्वी के अंदर भूतापीय ऊर्जा का एक अपार भंडार है। भूगर्भिक ताप से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, हम इसके आंतरिक संरचना पे भी पढ़े हैं विभिन्न प्रकार की, तो इसका तापमान बढ़ता जाता है और इसके आंतरिक भाग में एक तरह से बहुत तप्त और गर्म है। तो इसके जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हमें ऊर्जा गर्मी के रूप में, ताप के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसको हम भूताप के जियोथर्मल ऊर्जा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 1017 मेगावाट वर्ष ऊर्जा संचित होने का अनुमान है। भूगर्भ में तापीय ऊर्जा के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? संवहनिक तप्त जल, पृथ्वी के अंदर जो संवहनिक गर्म जल है, जो संवहनी धाराओं के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरा गर्म शुष्क शैल तंत्र, तीसरा है तप्त मैग्मा, तथा चौथा है भूगर्भिक ताप वाला तापीय क्षेत्र। तो ये हम जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत तप्त है, तो उसमें जल के रूप में, गर्म जल के रूप में, शुष्क शैल के रूप में, तप्त मैग्मा जो लावा के रूप में, और भूगर्भिक दाब जो है प्रेशर, उसके रूप में हमें प्राप्त होता है। अभी तक 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले संवहनिक जल स्रोत से ही ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जिस जल का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उसी से अभी ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। संसार के बहुत से भागों में धरातल के नीचे 1 से 5 मील की गहराई पर उष्ण चट्टानें हैं, गर्म चट्टानें हैं, तप्त है। इस ऊष्मा का उचित प्रयोग कुएं खोदकर तथा शीत जल का पंप द्वार उस चट्टान में प्रवाहित करके किया जा सकता है। वह जल चट्टान की ऊष्मा से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होकर संवहन द्वारा धरातल की ओर उठता है। गर्म चट्टानों पर हम ठंडा जल छोड़ें तो उससे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होकर वो वापस संवहन के रूप में ऊपर आ सकता है। तब उसकी ऊर्जा को टरबाइन चलाने में, जिस प्रकार से वाष्प होता है, जैसे वाष्प जो इंजन थे, उसमें क्या है, पानी को गर्म करके फिर उसमें वाष्प पैदा की जाती है और उसी से उसको टरबाइन घुमाने में काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। वस्तुतः गर्म जल के झरने तथा ज्वालामुखी क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। भाई हम जानते हैं कि पृथ्वी का ताप हमें कहाँ, हर जगह तो मिलेगा नहीं। तो ये 2 जगह, जैसे या तो ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र हो कहीं पर, या फिर गर्म जल के जो झरने हैं उनके द्वारा हम इसको तापीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। प्राय ज्वालामुखी क्षेत्र भूगर्भिक प्लेटों तथा सक्रिय भूसंचलन वाले ग्रंथि क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व के छोटे बड़े लगभग 80 देशों में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इन देशों में भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन तथा उपयोग की प्रबल संभावनाएं विद्यमान है। विश्व में भूतापीय ऊर्जा के उत्पादक क्षेत्रों का वितरण निम्न प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 1677.8 करोड़ किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पादन की जाती है। फिलीपाइंस 990.9, मैक्सिको 729.9, इटली 532.4, जापान 302.7, आइसलैंड 165.8, इल साल्वाडोर 105.1, कोस्टारिका 93.3 करोड़ किलोवाट घंटा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है।
तालिका से स्पष्ट है कि विश्व में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1677.8 करोड़ घंटा उत्पन्न की जाती है। इसका मुख्य कारण कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी है। फिलीपाइंस और मेक्सिको का क्रम से भूतापीय उत्पादन में द्वितीय तृतीय स्थान है। इटली के ट्यूस्केनी प्रांत में फ्लोरेंस के पास प्राकृतिक वाष्प क्षेत्र में यह ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तालिका में वर्णित सभी देश ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण तथा लद्दाख में पुंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है। मणिकरण ये भूतापीय ऊर्जा का एक वो है, ये कई बार नक्शे में भी इसको गर्म जल के स्रोत के नाम से भी इसको अंकित कराते हैं। तो ये दो जगह पुंगा घाटी और मणिकरण हिमाचल में। भूतापीय ऊर्जा का उपयोग, इसका क्या उपयोग किया जाता है? भूतापीय ऊर्जा का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में, प्रकाश व रोशनी, सिंचाई करने में, छोटे उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। एनर्जी को, जो भी एनर्जी है कितने स्केल पर हमें प्राप्त हो रही है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो आता है ऊर्जा स्रोत ज्वारीय, ज्वार भाटा से उत्पन्न। ज्वार और भाटा, जब पानी समुद्र में ऊपर चढ़ता है तो ज्वार और पीछे जाता है उसको हम टाइड कहते हैं। तो इसको ऊपर और नीचे उधर टाइडल एनर्जी ज्वार के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा उत्पन्न। समुद्र तटीय भागों में प्राय प्रतिदिन और निश्चित अंतराल के पश्चात ज्वार आते रहते हैं। सागर में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। पानी का उतार चढ़ाव, इसके जो टाइड आते हैं वो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ऊपर नीचे होते हैं। जैसे सागर जल में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरने पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अत्यधिक ज्वारीय आवृत्ति वाले सागर तटीय क्षेत्र में ज्वार शक्ति उपयोग कर जल विद्युत उत्पादन के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ये तटीय क्षेत्रों में इसके ज्वार के द्वारा जल विद्युत उत्पादन का प्लांट लगाया जा सकता है। ज्वारीय तरंग के दबाव से विद्युत उत्पन्न की जाती है। सागर तट पर ज्वार चक्की या सागर झील स्थापित की जा सकती है। इसको ज्वारीय तरंगों से प्राप्त होने वाली शक्ति से संचालित किया जा सकता है। ज्वारीय चक्कियों को प्राय सागर तट पर ही स्थापित किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण। सामान्यतः समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विश्व के निम्न देशों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। पहला है फ्रांस मोनाको, जिसमें 53.4 करोड़ मेगावाट, कनाडा 3.1, संयुक्त राज्य अमेरिका 1.6। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि संसार में सर्वप्रथम बृहद पैमाने पर ज्वारीय शक्ति उत्पादन प्लांट फ्रांस के रेन्स नदी के एस्चुरी पर स्थापित किया गया। कनाडा में न्यू बंसिंग और संयुक्त राज्य अमेरिका में मेन राज्य में फुंडी की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्ति की संभावनाएं सीमित है, क्योंकि यहाँ पर तट कटाफटा नहीं है और न ही गहरी खाइयाँ हैं। लेकिन फिर भी खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा, ताप्ती व हुगली नदी के मुहानों पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रबल संभावना है। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग, सागर तट पर ज्वार शक्ति स्थापित करना, लघु उद्योगों में उपयोग आदि। तीसरा आता है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। जैव ऊर्जा का उत्पादन जीवों से उत्सर्जित पदार्थों, पशुओं के गोबर, वनस्पति के अपशिष्ट पदार्थों, शहरों के कूड़ा करकट, मानव के मलमूत्र व गंदे पानी को सड़ाया और गलाया जाता है। उसमें से बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसके लिए छोटे बड़े बायोगैस उत्पादक संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्यमान जैविक पदार्थ कुल भार को बायोमास कहा जाता है। इसके अंतर्गत पौधों तथा फसलों के डंठल, गोबर, कूड़ा कचरा आदि को सम्मिलित किया जाता है। बायोमास से ऊर्जा दो प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। तापीय रासायनिक प्रक्रिया, थर्मोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रक्रिया द्वारा ताप, वाष्प और गैस उत्पन्न की जाती है।
जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंतर्गत ताप या किण्वन द्वारा एल्कोहल या बैक्टीरिया के भक्षण से बायोगैस प्राप्त उत्पन्न होती है। जैव बायोगैस का उत्पादन एवं वितरण। विश्व में जैव ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये निम्न तालिका से स्पष्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका 15,984 करोड़ मेगावाट, ग्रेट ब्रिटेन 6,030, जर्मनी 5999, स्पेन 1326, ऑस्ट्रिया 1273, कनाडा 803, जापान 596, न्यूजीलैंड 142 और मैक्सिको 43 करोड़ मेगावाट जो ऊर्जा है जैव ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। जैव ऊर्जा के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है। ये विश्व की सर्वाधिक 1/3 ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत भी जैव ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। जैव ऊर्जा का संरक्षण एवं उपयोग। उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में विस्तृत भूभाग पर कृषि की जाती है और उसमें अनेक फसलें उगाई जाती हैं। फसलों के डंठल, भूसा, फलों के छिलके जैसे अपशिष्ट पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। इन पशुओं के गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्र में किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में तथा घर में प्रकाश के लिए बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है। इससे संसाधनों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग होता है और धुआं रहित अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है बायोगैस प्लांट की सहायता से। ऊर्जा उपयोग को आर्थिक विकास का मापदंड माना जाता है। हम जानते हैं कि जो देश या प्रति व्यक्ति ऊर्जा कंजप्शन जितना अधिक होगा तो उसको उतना ही विकसित देश माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। विश्व में ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों के वितरण से स्पष्ट होता है कि जहाँ पर ऊर्जा के स्रोत पर्याप्त मात्रा में है वो देश विकास कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि हैं। इन स्रोतों को विकसित करने में प्राकृतिक पारिस्थिति के साथ उच्च तकनीकी व पर्याप्त पूंजी मशीनों की आवश्यकता होती है। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप के देश, चीन, जापान, भारत में अक्षयशील ऊर्जा के स्रोतों का विकास हो रहा है, जो भविष्य के लिए आर्थिक विकास का आधार है। तो आज हमने इस वीडियो में भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा का विस्तृत अध्ययन किया। और ये जो ऊर्जा है नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती है और इसको हमें बढ़ाने में, इसका उपयोग करने में हमें इसका जोर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ आपका जो नॉन कन्वेंशनल जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।